अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में चिकन्स का पहले दिन से लेके 30 दिनों तक का जो दौरानिया होता है उस पे बात हुई थी, और आज की वीडियो में 31 दिनों से लेके 60 दिनों के दरमियान जो वैक्सीन होती हैं इनकी देखभाल के वाले से सबसे ज़्यादा जो बीमारी मुतासर करती है और दीगर मैनेजमेंट के जितने भी पहलू हैं उन पे बात होगी। इस महीने में दूसरे महीने का जैसे ही आगाज़ होता है, हमारे चिकन्स को सबसे ज़्यादा जो आर्जा मुतासर करता है उसे गंबोरो कहते हैं, जिसे हम आईबीडी यानी कि इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ का नाम देते हैं। ये जैसे ही हमारे चिकन्स 28 दिनों से ऊपर होना शुरू हो जाते हैं, 28 दिनों से लेके 38 दिनों के दरमियान में या 40 दिन कर लें, इस दौरान चिकन्स को गंबोरो के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हमने गंबोरो से बचाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना होता है वो होता है इसकी वैक्सीन। अब मिसाल है कि हमारी वैक्सीन सही तरह से नहीं हो पाई या वैक्सीन ना करने की वजह से गंबोरो आने के बाद हमने सबसे पहला कदम ये उठाना है कि हमने अपने चिकन्स को कोई भी बुखार वाला अच्छा सिरप इस्तेमाल करना है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एरीनेक का सिरप दिखाया है, आप ब्रूफिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप और दूसरा कोई भी अच्छा सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गंबोरो में हमारे चिकन्स को सबसे ज़्यादा जो अलामात सामने नज़र आती हैं उनमें बुखार सबसे पहले नंबर पे होता है। बाकी की अलामात उसके साथ साथ है जिनका मैं आगे चल के जिक्र करूंगा। और दूसरा, जैसे ही हमारे चिकन्स 45 दिनों से ऊपर होना शुरू हो जाते हैं, ये वो टाइम होता है कि जब हम अपने चिकन्स को अगर फाउल पॉक्स की वैक्सीन करते हैं उनके विंग वेब में, तो हम उन्हें चीचक जैसे मर्ज के खिलाफ कूत मुदाफ़त रखने की अहलियत दे रहे होते हैं। जैसे जैसे हम 5वें हफ्ते से 6, 7वें, 8वें हफ्ते की तरफ जा रहे होते हैं, हमारे यही चूज़े अब पुलेट्स बन रहे होते हैं, पट्टियाँ बन रही होती हैं। और इस स्टेज में हमने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो इनकी न्यूट्रिशन होनी चाहिए, यानी कि इनकी ग़िज़ा होनी चाहिए। और इस एज में दूसरे महीने में इनके अंदर ग्रोर खुराक चलती है। ग्रोर के अंदर एनर्जी और प्रोटीन ये इनकी एज के मुताबिक और इनकी बॉडी की डेवलपमेंट के मुताबिक, जिस्मानी नशोनुमा के मुताबिक एडजस्ट की होती है, इसलिए इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा। हम में से ढेर से हजरात जिनकी ये कोशिश होती है कि 1.5 माह के बाद या 2 माह के बाद इन्हें सेल कर देंगे, तो वो इस चीज़ को कभी भी मलहूज़ खातर नहीं रखते कि अब हम इनकी फीड चेंज करें या ना करें। वो मे भी उसी स्टार्टर राशन के ऊपर अपने चिक्स को लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से वेट गेन जल्दी आता है। तो वेट गेन बेशक हमारा एक टारगेट होता है कि हमने अपने चिकन्स का अच्छा वज़न लेना है, लेकिन इस तरह से इस स्ट्रेटजी के तहत चलने की वजह से आगे चल के बर वक्त हमारी मुर्गियां अंडों के ऊपर नहीं आती, या बहुत ज़्यादा मुर्गियां बीच में से ऐसी होती हैं जो नॉन लेइंग होती जाती हैं, यानी कि उनकी कलिंग की रेशो, उनको बाहर निकालना, उनकी छांटी करना, उसका तनासब बढ़ता जाता है। उसकी वजह क्या होती है कि अगर हम मुर्गी की एज के मुताबिक जैसे ही उसका 5वां हफ्ता शुरू होता है वहाँ पे जाके अगर हमने स्टार्टर राशन चेंज ना किया, तो आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से हमारे चिकन्स के जो फैट पैड्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। और फैट पैड इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि ये जिगर को, उनके पोटे को, प्रोवेंट्रिकुलस गिजर्ड और दीगर जो बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं उनको ठीक तरीके से काम नहीं करने देते। तो फैट पैड हमने चिकन्स के अंदर किसी भी सूरत में डेवलप नहीं होने देने, यानी कि ज़्यादा चर्बी नहीं इकट्ठी होने देनी। इसीलिए स्टार्टर से ग्रोर राशन की तरफ हम शिफ्ट हो जाते हैं और आने वाले चंद हफ्तों तक, 9 हफ्तों तक हम अपने चिकन्स को उसी राशन के ऊपर रखते हैं। तो दूसरे महीने में सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होती है इसकी चीचक वाली। इसके अलावा जो आपका एक सीक्वेंस चल रहा होता है वैक्सीन्स का, जिसमें एंडी लासोटा या एंडी आईबी शामिल होते हैं, या फिर आप एंडी एवेन्यू कर रहे होते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने 15वें दिन पे अपने चिकन्स को एंडी आईबी की वैक्सीन की थी, तो अब आपको ठीक 30 दिनों के बाद या 28 दिनों के बाद, यानी कि उसके 45 या 46 या 47 दिनों के बाद आपने अपने चिकन्स को एंडी लासोटा की वैक्सीन करनी है। अब यही सीक्वेंस आपने आगे लेके चलना है। अगर आपने 45वें दिन पे एंडी की वैक्सीन कर ली है, तो आगे आने वाले 30 दिनों के बाद एंडी आईबी की वैक्सीन कीजिएगा। हर 30 डेज़ के बाद या हर 28 डेज़ के बाद जब आप ये सीक्वेंस रखते हैं कि एक मरतबा ये वाली वैक्सीन जिसमें एंडी लासोटा या एंडी एवेन्यू या एंडी की कोई दूसरी स्ट्रेन शामिल हो, और अगली मरतबा आप उसे एंडी के साथ आईबी का अमेज़ा बना के दें, तो इससे आपके चिकन्स इन मोहलक बीमारियों से महफूज रहते हैं, वो ग्रोथ ठीक तरीके से पकड़ते हैं। आप जब अपने चिकन्स का हेल्थ स्टेटस देखते हैं, उनकी जिस्मानी हालत का मुआयना करते हैं, तो उस वक्त आपको बाकायदा तरीके से नज़र आता है कि हमारे चिकन्स अलर्ट भी हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम भी ठीक तरीके से डेवलप हुआ पड़ा है। अगर आपके फार्म के ऊपर मोटेलिटीज़ का आगाज़ होने लग जाता है इस स्टेज के ऊपर आके,
तो ये आपके लिए बड़ी तशवीशनाक बात होती है, क्योंकि जैसे ही महीना पूरा होता है उसके बाद हमारे चिकन्स के अंदर जो उनका थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि अपने जिस्मानी दर्जाहत को बरकरार रखना, उसके अलावा अपने मेटाबॉलिक रेट को यानी कि खुराक की तोड़ फोड़ करके उसे अपने जिस्म का हिस्सा बनाना, उससे एनर्जी लेना और बाकी अपने जिस्म के अंदर सही तरीके से क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करके माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करना, बीमारियों का मुकाबला करना और ढेर सारे उनके अंदर इस तरह के सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं कि वो आपके लिए इस तरह का परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आपको मोर्टेलिटीज़ अमवात फेस नहीं करनी पड़ती। इस स्टेज के ऊपर अगर आपको ऐसा नज़र आए कि हमारे चिकन्स बहुत ज़्यादा पर गिराना शुरू हो गए, तो ये भी एक तशवीशनाक बात होती है, क्योंकि शुरू में कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि शुरू में आपके चिकन्स के ऊपर फ्लफ होता है, वो गिरता है, वो पहले 2 से 4-5 दिनों के अंदर अंदर पर रिप्लेस होना शुरू हो जाते हैं। अब जाके कम से कम 11वें 12वें हफ्ते से पहले आपके चिकन्स के पर नहीं गिर। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा पर गिरना शुरू हो गए हैं, आपके चिकन्स डीफेदर होना शुरू हो गए हैं, तो इसके दो मतलब होते हैं। एक ये कि जो आप अपने चिकन्स को राशन दे रहे हैं उसमें प्रोटीन सही तरह से एडजस्टेड नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन है या प्रोटीन बहुत कम है। और दूसरा मतलब ये होता है कि हमने उसको एनवायरनमेंट, वो माहौल सही तरह से मौजूद नहीं दिया हुआ, वहाँ पे चाहे कीड़ियाँ हैं, वहाँ पे चाहे ढेर सारे तफैलिए हैं, या उनके लिए वो माहौल किसी भी वजह से सूटेबल नहीं है, तो वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या अंदरूनी तरफ किसी खराबे की वजह से अपने परों को गिराते जा रहे हैं। तो इन दोनों सूरत हाल में आपने अपनी मैनेजमेंट के ऊपर पूरा फोकस करके रखना है। इस स्टेज पे एक ऐसा मैनेजमेंटल फॉल्ट देखने में आता है कि जिसका वहाँ पे कोई भी इलाज नहीं होता, और वो होता है आपस में लड़ाई का। ये ज़्यादातर आपको इसी स्टेज में यानी कि दूसरे महीने के अंदर अपने चिकन्स में देखने को ये आदत मिलती है। अगर आपने अपने चिकन्स की डिबीकिंग नहीं करवाई थी, जिसे ढेर सारे लोग गलत समझते हैं, मैं खुद गलत समझता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के चिकन्स की जिस वक्त चूंच बहुत ज़्यादा लंबी होना शुरू हो जाती है, ना तो सही तरह से वो दाना उठा सकते हैं, ना उसे सही तरह से खा सकते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ढेर सारे इसके नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। वो चिकन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने पूरे फलाक के अंदर नज़र दौड़ाएं, तो जिसकी चूंच लंबी होगी वो कमज़ोर होगा, जिसकी चूंच लंबी होगी, अमवात को भी बगौर देख लें, अगर आपके 10 दिनों में 6 अमवात होती हैं, तो उन 6 में से कम 3 से 4 चिकन ऐसे ज़रूर होंगे कि जिनकी आगे से चूंच बड़ी लंबी होगी। तो इसलिए डिबीकिंग लाजमी तौर पे करवाया करें, जो कि 6, 7वें या 8वें दिन पे आती है। अब वीडियो के अंदर मैं जितनी भी बातों का जिक्र करता जा रहा हूँ, जिसमें मैंने गम्बोरो का, एनडी का, आईबी का, डिबीकिंग का, स्पेस के वाले से, थर्मो रेगुलेशन के वाले से, इन सब के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स नज़र आएंगे, जिन पे बाकायदा प्रैक्टिकली वीडियोस बनी हुई हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें मैं साथ दिखाना शुरू हो गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। इसी महीने के अंदर आपको चिकन इस तरह के नज़र आते हैं कि जो कि डिहाइड्रेटेड होते नज़र आते हैं, या फिर बीच में आपको इस तरह के चिकन नज़र आते हैं कि जो अपनी गर्दन को लंबा करके नीचे बरादे के ऊपर लेटे होते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन होती है, ये हीट स्ट्रेस की वजह से होता है, या इसकी थर्ड रीज़न ये होती है कि किसी वजह से हमारा वो चिकन खुराक तक और पानी तक नहीं पहुंच पाया। चाहे उसकी वजह वाटर रेस्ट्रिक्शन थी, हम पानी पूरा मुहैया नहीं कर सके, चाहे उसकी वजह बर्तनों का कम होना था, चाहे उसकी वजह बर्तनों का लेवल बहुत ऊंचा होना था, या उसकी वजह कोई दूसरा स्ट्रेस था, या हमारे चिकन की टांग में किसी किस्म का कोई मसला बन गया। तो ये थर्ड और फोर्थ नंबर पे एक मर्ज होता है। ऐसी अलामात होती हैं कि जो आपसे तवज्जो तलब कर रही होती हैं कि अपने फलाक को बगौर ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, और जहाँ पे मैनेजमेंट का फॉल्ट है उसे ठीक करना शुरू करें। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो चिकन्स जो दूसरे माह में दाखिल हुए, ये सारे के सारे आगे चल के बेहतरीन मिकदार में आपको अंडे दें, तो ग़िज़ाइयत के साथ साथ आपने कभी भी इनको नेचुरल डे लेंथ के अलावा लाइट नहीं देनी। सुबह जिस वक्त रोशनी निकलती है उस वक्त से लेके शाम को सूरज गुरूब होने तक यही इनका रोशनी का दौरानिया होना चाहिए। इसी में इन्हें सारी की सारी फीड खानी चाहिए, और जो फीड का टेक्सचर होता है, जो दाने का साइज़ होता है, वो इसका आप 2 से 2.5 mm इस स्टेज के ऊपर रखते हैं। अगर 3 mm तक लेके जाते हैं तो ये वो मरहला होगा कि जब दूसरा महीना ख़त्म होने को आ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा दाने का बड़ा साइज़ होता है उतना वो उनके लिए मुश्किल होता है उसको पिक करना, उसको हज़म करना और बॉडी का हिस्सा बना पाना और उससे एनर्जी निकाल पाना। इसलिए खुराक के टेक्सचर के ऊपर, दाने के साइज़ के ऊपर भी पूरा फोकस किया करें कि ये जो आपके पास चीज़ आई है ये वाकई अपने चिकन्स को ऑफ़र करने के काबिल भी है या कि नहीं। इस स्टेज के ऊपर न्यूट्रिशन का, उनकी ग़िज़ाइयत का बहुत अहम रोल होता है,
क्योंकि यहाँ पे उनके ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं। यहाँ पे कुछ अरसे के बाद जाके उनके जिस्म के अंदर जो ओवरी है उसकी हल्की फुल्की डेवलपमेंट होना शुरू होती है, और बाद में जाके उसमें जिस वक्त फॉलिकल्स बनते हैं, उनके पटक बनते हैं, उनके जो ढांचे की मजबूती होती है उसका इस मरहले के साथ ये 5वें हफ्ते से लेके 60 दिनों तक बड़ा ही गहरा किस्म का तल्लक होता है। इस स्टेज के ऊपर आपके पास ऐसा कोई भी चिकन मौजूद नहीं होना चाहिए जिसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा नीचे हो। अब उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो कलिंग का अमल होता है, जो छांटी का अमल होता है, चूज़ों की यकसानियत बरकरार रखने का जो प्रोसेस होता है और उनके बॉडी वेट को एक जैसा करने का जो प्रोसीजर होता है, ये हमने मैक्सिमम पहले महीने में पूरा कर लेना होता है। अगर दूसरे महीने में आपको चिकन के अंदर साइजिंग नज़र आती है, कोई बहुत बड़ा, कोई दरमियाना और जो छोटे कद वाले वो भी ढेर सारे नज़र आ रहे हैं, तो ये हमारी मैनेजमेंट का फॉल्ट होता है। ये हमारे उस कंसेप्ट की वजह से होता है कि जो हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है कि सुबह थोड़ी देर फीड डाल लो और शाम को फीड डाल लो, बाकी सारा दिन आप फारग हो, आपको कोई काम ही नहीं करने को। ये चिकन फार्मिंग बहुत आसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक मेहनत तलब प्रोसेस है, और ये मेहनत आपको करनी पड़ती है, ये मशक्क़त आपको करनी पड़ती है ताकि आप एक जैसा फ्लाक आगे लेके चले। क्योंकि जब फ्लाक एक जैसा होता है तो वो डिजीज़ के खिलाफ सही तरीके से मदाफ़त पैदा करता है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी मौसम सरमा में तो उस वक्त भी चिकन का वेट एक जैसा होने की वजह से अमवात कम होती हैं। किसी भी किस्म का कोई तनाव आता है, आपने वैक्सीन उन्हें पिलाई है या टीका दिया है या आपने उनको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाया है या उनकी डिवर्मिंग की है या बॉडी के अंदर कीड़े इकट्ठे हो गए हैं या कोई और वजह है, तो सारे के सारे चिकन्स एक जैसा मुकाबला करेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई की एक जैसी उनके अंदर कुव्वत होगी। तो इस तरह से हम अमवात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस तरह से हमारा सारे का सारा फ्लाक एक ही मरतबा इकट्ठा प्रोडक्शन पे आएगा, सिवाय कुछ दिनों के फ़र्क के ऊपर नीचे के। हमें अच्छी मिकदार में आगाज़ से ही अंडे हासिल होना शुरू हो जाएंगे और हमारे पास छोटे अंडे नहीं आएंगे जिसे हम स्मॉल एग्स का नाम देते हैं, क्योंकि जिस फार्मर के फ्लाक में स्मॉल एग्स कंसिस्टेंटली आना शुरू हो जाते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा जो मुनाफे की शरह होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हमें चाहिए एक अच्छे वेट वाले, एक अच्छे वज़न वाले एग्स अपने फ्लाक से, ताकि मार्केट वैल्यू डाउन ना हो। तो बाद में हम फिर उसके अंदर कैल्शियम के ढेर सारे सोर्सेज चला रहे होते हैं, हम कभी कोई तरीका आजमा रहे होते हैं और कभी किसी और हरबे के ऊपर अमल कर रहे होते हैं। तो उससे पहले ही बेहतर नहीं कि हम अपने चिकन्स को ऐसा सोर्स दे दें, आगाज़ में ही उनकी बेहतरीन तरीके से छांटी कर लें कि बाद में आगे चल के उनके अंदर साइजिंग ही ना हो। तो इस स्टेज के ऊपर साइजिंग को भी कंट्रोल करना ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का पहलू होता है। दूसरा महीना वो मरहला होता है कि जिसमें आपको बर्तनों का साइज़ और बर्तनों की तादाद और उनकी ऊंचाई को एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि आपके चिकन्स अपना ज़्यादा वजन पीछे वाले पंजों के ऊपर डाल के उसमें मुंह मार के खुराक को या पानी को लेने की कोशिश करें। जितनी उन्हें हल्की फुल्की मशक्कत करनी पड़ेगी उतना उनकी जिस्मानी नशोनुमा ठीक होगी, उतना उनके जिस्म के अंदर जो ओवरी होती है, जो ओविडक्ट होती है, उसकी बनावट ठीक होती है और आपको मिस शेप एग्स दस्तयाब नहीं होते। आपको बाकायदा अपनी पूरी शक्ल के जो कि मार्केट के अंदर एक्सेप्टेबल फ्लोर के ऊपर वो अंडे आपको दस्तयाब होते हैं। वीडियो में स्टेज पे पिंकी का इस्तेमाल करना वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, और इस स्टेज पे अपने चिकन्स के लिए एरिनेक का सिरप या कोई दूसरा सिरप इस्तेमाल करना, या फिर उन्हें हम चीटक जैसे मर्ज से बचाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन किस्म की, अहम किस्म की स्ट्रेटजी होती है। हल्दी का पानी के अंदर इस्तेमाल, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक नज़र आ जाएगा। खुराक में भी इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ढेर सारे बेनिफिट्स आते हैं और ये दूसरे महीने में हमारे चिकन्स को लाहक होने वाले ढेर से मसाइल से बचाता है। इसलिए दूसरे माह में इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताया है ये लाजमी तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा भी बवक्त ज़रूरत तो आपको दूसरे भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, आपको शेड्यूल तब्दील करना पड़ सकता है उनकी फीडिंग का। लेकिन ओवरऑल जो आगाज़ से लेके अभी तक आपको मैनेजमेंट बताई है, जो मेडिकेशन शेयर की हैं और जो फीड की बातें हुई हैं, यही तरतीब होनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको इनके फीड शेड्यूल का भी लिंक नज़र आ जाएगा। तो पूरी वीडियो के अंदर जितनी बातें आपके साथ शेयर की गई हैं, अगर आप दूसरे महीने में अपने चिकन्स की मैनेजमेंट के हवाले से कोई परेशानी रखते हैं तो ये वीडियो उस सिलसिले में आपकी हेल्प है। दूसरे माह में किसी भी वक्त, किसी भी टाइम पे, चाहे वैक्सीन की वजह से, चाहे गंबोरों के स्ट्रेस की वजह से, या चाहे चीचक की वैक्सीन की वजह से,
उनके अंदर बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना ये इतनी ज़्यादा तशवीशनाक बात नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमारी ज़िम्मेदारियों में और हमारी मैनेजमेंट में शामिल होता है। इसलिए उनके अंदर एरीनेक के सिरप का इस्तेमाल करना, अगर आप एरीनेक इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले दिन पे इसे 2-1 से यानी कि 2 सीसी 1 लीटर में, अगले भी दिन आप इसको 2-1 में या 1-1 में इस्तेमाल करते हैं। डिपेंड इस बात पे करता है कि उनका टेम्परेचर कितना है, जिसे आप कलगी से चेक करते हैं, जिसे आप इनके तलवे से चेक करते हैं, जिसे आप इसकी वेंट से, और दूसरे भी बहुत सारे ज़राए होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बाकायदा तौर पे पूरी गाइडेंस देगी आपको दूसरे महीने की मैनेजमेंट के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।